हेलो एवरीवन। तो प्यारे बच्चों, आइए आज हम शुरू करते हैं कक्षा 8th का गणित का अध्याय नंबर 14 कार्य पुस्तक का जो आपका लेसन है गुणनखंड। तो आपको बता दें प्यारे बच्चों, ये जो अध्याय 14 है गुणनखंड, अब जो नई किताब है आपकी उसमें यह लेसन नंबर बदल गया है। अब यह लेसन नंबर 12 हो गया है। आपकी जो नई किताब है उसमें 14 की बजाय अब ये लेसन नंबर 12 हो गया है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है गुणनखंड, और अर्थात गुणनखंड का हिस्सा वह संख्या जो मुख्य संख्या में पूरी भाग हो जाए, जैसे 12 में 2, 3, 4, 6 का भाग हो जाता है। और हम यह कह सकते हैं कि 1 व 12 का भाग भी हो जाता है। तो इसका मतलब जो 12 के गुणनखंड हैं यहाँ लिखे हैं, 12 को हम लिख सकते हैं 12 बराबर 2 गुना 6, 3 गुना 4, 4 3 12, 1 गुना 12, 12 एकम 12। तो इसका अर्थ हुआ 12 के गुणनखंड का समूह है 1, 2, 3, 4, 6, 12। तो ये 12 के गुणनखंड हैं, यानी जो संख्याएं 12 जिन जिन संख्याओं के टेबल में आता है वो इसके गुणनखंड है। और अब बताओ 15 किस तरह से लिख सकते हैं हम। 15 को लिख सकते हैं 1 गुना 15, फिर 3 के टेबल में आता है 3 5 15, 5 के टेबल में आता है 5 3 15, फिर ये 15 के टेबल में आता है 15 एकम 15। तो प्यारे बच्चों, इस जो 15 के गुणनखंड है यहाँ 12 लिखा गया, तो 15 के जो गुणनखंड हैं वो 1 3 5 12 होंगे, 15 होंगे। तो इसमें आपने किसी भी अंक को रिपीट नहीं करना है, 1 3 5 एक बार ही लिखना है। इसके बाद हमें यहाँ नीचे लिखा हुआ है, नीचे दी गई संख्याओं को अलग अलग संख्याओं के गुणन के रूप में लिखो व गुणनखंड के समूह बनाओ। तो हमने इन संख्याओं के गुणनखंड करने हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पर 25 दिया हुआ है, तो 25 1 के टेबल में आता है 1 गुना 25, 25 एकम 25, फिर 5 के टेबल में आता है। इसके बाद ये किसी और टेबल में नहीं आता, तो 25 के हम गुणनखंड लिख देंगे 1, 5 और 12। इसके बाद अगली संख्या है 30। तो अगर हम 30 को देखें तो 30 जो है सबसे पहले यहाँ पर 1 के टेबल में आता है 1 गुना 30, फिर 2 के टेबल में आता है 15 दूनी 30, 3 के टेबल में आता है 10 तिया 30 और 5 के टेबल में आता है। तो इसके जो गुणनखंड ये होंगे, ये जो हमें यहाँ पर आ गए हैं हमारे पास 1 2 3 5 6 10 15 और 30, ये सभी हम यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद अगली संख्या है 16। तो 16 के जो होंगे 16 1 के टेबल में 16 एकम 16, 2 के टेबल में 8 दूनी 16, फिर ये 4 के टेबल में आता है चौको चौकी 16। तो ये 6 संख्याएं 1 2 4 8 16 ये इसके गुणनखंड होंगे, पर 4 को दोबारा नहीं लिखना। तो 11 जो है 11 के टेबल में आता है और 1 के टेबल में, तो 11 एकम 11 और 11 के गुणनखंड 11 और 1 होंगे। इसके बाद 91 है यानी 91। इसको अगर देखें तो ये 1 के टेबल में आता है और 7 के टेबल में, 13 7 91। तो अब उन 91 के गुणनखंड हो जाएंगे 1 7 13 और 91। अब आप 36 के देखिए, 36 1 के टेबल में आता है 36 एकम 36, 2 में आता है 2 18 36, 3 12 36, 4 12 4 9 36 और 6 छक्कम 36। तो ये सभी इसके गुणनखंड हो गए हैं 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36। आइए इसके बाद आगे देखते हैं 42 के जो हैं 42 1 के टेबल में आता है 2 के 21 दूना 42, यानी जिस पर ये डिवाइड होता है 3 पर डिवाइड हो रहा है और 6 पर, तो 6 और 7 42 होता है। तो ये इसके गुणनखंड आ जाएंगे 1 2 3 6 7 14 21 और 42, यानी जिस जिस टेबल में आता है आपने वो टेबल यहाँ पर लिखते जाना है। जैसे 24 देखें तो 1 के टेबल में 24 एकम 24, फिर 12 दूनी 24 और फिर 3 8 24 और 4 छिक्के 24। तो इनमें ये संख्याएं आई हैं 1 2 3 6 4 6 8 12 और 24, ये जो हैं इसके गुणनखंड हैं। तो आइए अब अगला सम देखते हैं। 2 नंबर सम में हमें लिखा है 6 व
9 के अभाज्य गुणनखंड दिए गए हैं, यानी 6 जो है 2 और 3 के टेबल में आता है, 2 दूनी 6 और 9 के दिए हैं तियो तियो 9। तो अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं प्यारे बच्चों हमने। जो 1 है इस बार अब इसमें ये नहीं आएगा क्योंकि ये न अभाज्य है और न ही भाज्य है। तो ऐसे कौन कौन से अभाज्य गुणनखंड हैं जो दोनों में हैं? तो दोनों में जो कॉमन है वो 3 दोनों में आ रहा है। तो 6 और 9 के अभाज्य उभयनिष्ठ गुणनखंड जो साझा गुणनखंड जिसे हम कहते हैं, जहाँ सार्व गुणनखंड वो 3 आ गया है। अब अगला सम है 3 नंबर सम। इसमें यहाँ पर हमें दिया हुआ है निम्न संख्या समूह के उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड लिखिए। तो हमने यहाँ पर जैसे सबसे पहले 15 और 25 की अगर हम संख्याएं जो गुणनखंड हैं वो देखें, 1 के टेबल में आता है 15, 2, 3, 5 और 15 के टेबल में आता है। इसी तरह 25 जो है 1, 5 और 25 के टेबल में आता है। तो प्यारे बच्चों अभाज्य गुणनखंड वो होते हैं जो किसी भी टेबल पर डिवाइड नहीं होते। तो यानी इनमें जो कॉमन अभाज्य संख्या है वो 5 है, तो 5 इसके उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है। इसी तरह 4 और 12 के अगर हम गुणनखंड देखें तो 4 जो है 2 के टेबल में आता है और 12 अगर हम देखें तो 12 जो है 2 और 3 के टेबल में और 2, 3 और 6 के टेबल में आता है। पर अगर अभाज्य गुणनखंड देखें तो इसमें 2 है जो दोनों में साझा है। तो इसके लिए हम जो 4 और 12 के अभाज्य गुणनखंड है वो 2 लिख देंगे, यानी 2 इसका अभाज्य गुणनखंड है। इसके बाद 6 और 12 को अगर हम देखें तो 6 के अगर हम गुणनखंड देखें तो यह 1, 2, 3 के टेबल में और 6 के टेबल में आता है। और 12 को अगर देखें तो यह 1, 2, 3 और 4 और 6 और 12 के टेबल में आता है। तो इसमें अगर हम अभाज्य संख्याएं देखें तो 2 और 3 दोनों में साझी हैं, तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 6 और 12 के। इसी तरह अगले सम में अगर हम देखें तो 9 के जो गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड है 9 का वो सिर्फ 3 है। और इसी तरह अगर 16 के अभाज्य गुणनखंड देखें तो 2 और 2 के बाद 4 जो है ये अभाज्य नहीं है। 4 के बाद 5, 6, 7, 8 भी अभाज्य नहीं है। तो अकेला 2 ही इसका अभाज्य गुणनखंड है और 9 में 3 है। तो ये इनमें कोई भी साझा नहीं है, दोनों उभयनिष्ठ नहीं है 2 और 3। तो यहाँ हम लिख देंगे अभाज्य कोई नहीं है, अभाज्य गुणनखंड इसका नहीं है। पर अगर कोई भी पूछा होता तो इसमें एक हम लिख सकते थे। अब 18 और 9 को अगर हम देखें, अगर 18 की गुणनखंड की बात करें तो 18 1, 2, 3 और इसके बाद 5, 6 के टेबल, 6 के बाद 9 के और 18 के टेबल में आता है। इसी तरह अब अगर 9 को अगर हम देखें तो 9, 1 और 3 और 9 के टेबल में आता है। अब यहाँ पर अभाज्य संख्या जो 3 है यह दोनों में है, तो ये इसका जो है अभाज्य गुणनखंड है। ये 9 मैंने गलती से लिख दिया, 9 अभाज्य गुणनखंड नहीं है, तो यहाँ पर 3 लिखना है आपने। अगला है अब हम बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड करके हम देखते हैं। तो बीजीय व्यंजक गुण जैसे 6x² y 7xy ये बीजीय व्यंजक हैं। तो 6x² y के अभाज्य गुणनखंड हमने किए तो ये 2, 3 x और y, क्योंकि 6 को अगर इसकी गुणनखंड करेंगे तो ये 2 गुना 3 6 होता है और x 2 बार लिखना है और y 1 बार। इसी तरह 7 के लिखेंगे तो 7 और x और y, इस तरह ये इसके अभाज्य गुणनखंड हैं। और अगर हम इनमें उभयनिष्ठ की बात करें तो ये दोनों में x है और दोनों में एक y है, तो दोनों का अभाज्य गुणनखंड x और y हो जाएंगे। इसके बाद आगे 4 नंबर सम है, इसी आधार पर नीचे दिए गए आरेखों को पूरा करो। तो पहले में हमें लिखा है x प्लस पी ब्रैकेट में x प्लस पी और दूसरी ओर x प्लस क्यू और ब्रैकेट में x प्लस m। तो इनके हमने अभाज्य गुणनखंड इसी तरह निकालने हैं। x प्लस पी और x प्लस क्यू को हम इस तरह लिख सकते हैं रेख द्वारा x प्लस पी और x प्लस क्यू के रूप में लिख सकते हैं। इसी तरह x प्लस क्यू और x प्लस m को भी हम x प्लस क्यू और x प्लस m के रूप में अलग अलग लिख सकते हैं। अब इन में अगर हम साझा दोनों में देखें तो ये x प्लस क्यू दोनों और आ रहा है, तो यह इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड
होगा। इसके बाद सेकंड सम में इसी तरह लिखा हुआ है 6x² y। तो 6x² y के गुणनखंड अगर हम करेंगे तो 6 के जो अभाज्य गुणनखंड है 2 और 3 है। x को हम 2 बार लिख देंगे और y² है y को भी 2 बार लिख देंगे। तो इस तरह y जो 2 बार लिख दिया है हमने। अब दूसरी तरफ देखें, अगर 14xy की 3, तो 14 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो है 2 गुना 7। तो 2 गुना 7 लिखना है, फिर x और y को 3 बार लिखना है, y की पावर 3 है। तो अब इनमें अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड की हम बात करें तो दोनों में 2 है और एक 2 बार जो एक बार x है दोनों में, और एक 2 बार जो है ये 2 बार y इस तरफ है और 2 बार y इस तरफ से हम ले लेंगे। तो ये 2xy यानी 2xy² बन जाएगा। इस तरह अगला जो सम है इसमें हमें यहाँ पर लिखा है, क्या हम इसी तरह से बीजीय व्यंजक 5ab के गुणनखंड निकाल सकते हैं? तो 5ab में हम 5a तथा ab का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, इसमें तो 1 व 5ab का भी भाग हो जाएगा। तो इस प्रकार से 5ab के गुणनखंड होंगे 1, 5ab और 5ab। इसमें तो 5a 5b और ab का भाग भी हो जाएगा, तो ये भी हम इसमें लिख देंगे। 1, 5a ये सारे जो आ गए हैं 1, 5ab 5a 5b ab और 5ab, तो इन सभी से ये 5ab जो है पूरा पूरा भाग हो रहा है। तो आपने वो सभी गुणनखंड लिखने हैं। अब 5 नंबर सम में हमें पूछा गया है, अब हम गुणनखंडों की जांच करते हैं। 12x² में 12 के गुणनखंड होंगे 1, 2, 3, 4, 6 और 12। x² के होंगे 1x और x², इनसे ये डिवाइड हो जाता है। अब नीचे हमें यहाँ पर लिखा हुआ है सारणी को पूरा करो, तो हमने इस सारणी को पूरा करना है। ये गुना का निशान है और ये जो है x² के गुणनखंड हैं और ये 12 के जो गुणनखंड हैं वो सारे लिख दिए हैं यहाँ पर। अब हमने बारी बारी से इनको जो है गुना करना है। पहले हम 1 की 1 के साथ गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर 1 की हम 2 के साथ गुना करेंगे तो 2 एकम 2, फिर हम 1 की 3 के साथ गुना करेंगे 3 एकम 3, फिर हम 1 की 4 के साथ गुना करेंगे तो 4 एकम 4, तो ये 4 लिख दिया हमने। अब 1 की 5 6 के साथ गुना करेंगे तो ये 6 एकम 6 लिख देंगे। इस तरह 12 के साथ गुना करेंगे तो 12 एकम 12। इस तरह से नेक्स्ट लाइन में x की हमने 1 के साथ गुना करनी है तो ये x आ जाएगा, फिर 2 के साथ गुना करेंगे तो 2x, 3 के साथ करेंगे तो 3x, 4 के साथ करेंगे तो 4x और 6 के साथ करेंगे तो 6x और 12 के साथ करेंगे तो ये 12x आ जाएगा। इसी तरह आपने x² से इनकी बारी बारी से 1 के साथ गुना करेंगे तो 1x, 2 के साथ 2x², 3 के साथ करेंगे 3x², 4 के साथ करेंगे 4x² और 6 के साथ करेंगे 6x², 12 के साथ करेंगे 12x²। तो इनकी आपने इस तरह से बारी बारी से गुना लिख लेनी है। अब यहाँ पर हमें पूछा गया है, क्या सारणी में लिखे गए सभी व्यंजकों को पूरा पूरा भाग 12x² में जाता है? तो हाँ, ये सारे 12x² से जो सारणी में आए उनसे भाग होता है। क्या सारणी में सभी गुणनखंड आ गए? यदि कोई गुणनखंड बच गया हो तो ऊपर उसे लिखो। तो सभी गुणनखंड इसमें आ गए हैं। तो इसके बाद आइए अब नेक्स्ट 6 नंबर सम करते हैं। इसमें हमें यहाँ पर लिखा हुआ है, इसी प्रकार तुम भी 6a² 10a² के ab² के लिए सारणी बना हुआ गुणनखंड लिखो। तो सबसे पहले हमने 6a² के लिए इसके गुणनखंड बनाने हैं प्यारे बच्चों। 6 और a के लिए अलग अलग, तो जगह कम थी मैंने बॉक्स में ही बना दिए। 6 के गुणनखंड जो आएंगे 1, 2, 3 व 6, ये 1, 2, 3 व 6 के टेबल में जाता है। इसी तरह अगर हम a² के गुणनखंड देखें तो a² के जो गुणनखंड हैं ये नीचे जो मैंने लिख दिए 1 a और a², इनके टेबल में ये 6a² जाता है। अगर a² जाता है। अगर 6a² के हम गुणनखंड देखें तो ये 1, 2, 3 a² और 6a²
बनेंगे। तो आइए अब हम 6 और a के जो गुणनखंड हमने यहाँ पर जो लिखे हैं, इन दोनों को यहाँ पर बॉक्स में, मैंने ये नीचे बॉक्स बनाया है, इसमें लिखने हैं। तो ये गुना का साइन है यहाँ ऊपर, 1 2 3 6 के गुणनखंड, और इस साइड पे ए स्क्वायर के गुणनखंड लिख दिए, 1 a और a स्क्वायर। जैसे मैंने पहले बताया था, 1 को पहले हमने 1 के साथ गुना करनी है, 1 एकम 1, फिर 1 को 2 के साथ, 2 एकम 2, फिर 1 को 3 के साथ, 3 एकम 3, फिर 1 को 6 के साथ। इसी तरह a और a स्क्वायर को भी इन्हीं के साथ बारी बारी से गुना करनी है। तो हमारे पास जो सारणी बन के आएगी वो ये सारणी पूरी बन जाएगी। इस तरह अब हम जो दूसरा हमारा है 10ab, तो 10ab के हमने गुणनखंड करने हैं। तो 10 जो है उसके गुणनखंड ये होंगे, 1 और 2 और 5, और 10 के टेबल में 10 जाता है। तो इसी तरह ए बी स्क्वायर है जो दूसरी टर्म, इसमें ए बी स्क्वायर, इसके जो गुणनखंड बनेंगे 1 ए बी और बी स्क्वायर, और इसके साथ एक और भी बन सकता है प्यारे बच्चों, ए बी स्क्वायर, जो आपने यहाँ पर लिख लेना है, मैंने आपके लिए छोड़ दिया था ये ए बी स्क्वायर। तो इस तरह से अगर आप इनके गुणनखंडों को देखें, 10 के गुणनखंड मैंने ऊपर लिख लिए, और ए के गुणनखंड हैं जो ए बी स्क्वायर के गुणनखंड है यहाँ दूसरी साइड लिख लिया, और यहाँ गुना का साइन लगा दिया। उसी तरह से 1 को पहले 1 के साथ गुना करनी है, 1 एकम 1, फिर 1 को 2 के साथ 2 एकम 2, फिर 1 को 5 के साथ 5 एकम 5, फिर 1 को 10 के साथ 10 एकम 10, फिर a की गुना करनी है। इसी तरह से पहले जो है हम a को 1 के साथ गुना करेंगे, a एकम a, फिर 1 को 2 के साथ 2a, फिर 5 के साथ करेंगे तो 5a, और 10a के साथ गुना करेंगे तो 10a। इस तरह आपने सारणी को पूरा करना है। तो इसमें प्यारे बच्चों अब हमें जो नीचे सम पूछा गया है, इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है कि 6a स्क्वायर और 6b 10ab स्क्वायर की सारणी में समान गुणनखंड है, उस पर गोला लगाओ। तो जो इस सारणी में समान आ रहे हैं, एक जैसे आ रहे हैं, हमने उन पर गोल चक्कर लगाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर a जो है, एक है जो दोनों में आ रहा है, 2 भी दोनों में आ रहा है, ए बी जो है दोनों में आ रहा है, 2a है जो वो भी दोनों में आ रहा है। इसके अलावा आपको कोई और नज़र आ रहा है तो आप उस पर भी सर्कल लगा दें। मुझे तो इतने ही लग रहे थे और मैंने इन पर सर्कल लगा दिया, और मैंने यहाँ पर इनको लिख दिया 1 2 a और 2a। ये जो हैं इस प्राप्त उभयनिष्ठ गुणनखंड हैं, इसके जो उभयनिष्ठ प्राप्त साझे जो गुणनखंड हैं दोनों में, वो आ गए हैं। तो इसके बाद आइए इसको आपने काट देना है। अगला सम देखते हैं, 7 नंबर सम। यहाँ लिखा हुआ है, अब तुम करके देखो। पहला है 2a स्क्वायर b एव ए बी की 3c का उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो पहले हमने 2a स्क्वायर b को गुणनखंड खोल कर इसके लिख लेने हैं। 2 गुना a 2 बार है और b 1 बार, a गुना b। इसी तरह a b की 3c, a गुना, अब b 3 बार है तो इसको 3 बार b गुना b और लास्ट में गुना c लिख लेना है। अब हमने इनमें से उभयनिष्ठ गुणनखंड देखने हैं कौन कौन से हैं। जो दोनों में हैं हम उस पर गोल चक्कर लगा लेते हैं। a दोनों में है और b ये वाला भी दोनों में है, तो इसको हम लिख देते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड a गुना b। तो a गुना b करेंगे तो ये हमारे पास a b आ जाएगा। इस तरह अगला सम है जो 8 गुना 2 की 2 एवं 10x की 2y का उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो पहले हम 8 गुना 2 की 2 को लिख लेंगे। 8 को अगर हम एलसीएम लेकर खोल कर लिखें तो ये 2 गुना 2 बन जाएगा, और 2 की 2 को भी 2 बार लिख देना है। इस तरह 10x स्क्वायर y को हम लिखेंगे 2 गुना 5, और x को हम 2 बार लिख देंगे x गुना x, और y को भी 1 बार लिख देंगे गुना y। तो अब जो इनमें दोनों में है उस पर हम गोल चक्कर लगाएंगे, गोला लगाएंगे तो वो 2 है। तो इसका मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड इसका 2 आएगा, और कोई संख्या दोनों में नहीं है। आइए अब तीसरा सम देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है तीसरे में, x y स्क्वायर 2 की 4 एवं 6 y z की
2 का उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो एक्स वाई की 2, 2 की 4 को हम खोल कर लिखेंगे एक्स वाई की 2 को 2 बार वाई गुना वाई, और 2 की 4 है, इसको 4 बार 2 को लिख दिया 2 गुना 2 गुना 2। इसी तरह 6 वाई जेड स्क्वायर को लिखा, तो 6 का जो एलसीएम है, इस तरह से आपने जो इसके अभाज्य गुणनखंड है वो निकाल लेने हैं। 2 पर जाता है 3 आ जाता है, 3 पर जाएगा 1, तो 2 गुना 3 गुना वाई गुना जेड स्क्वायर, तो जेड को 2 बार मैंने लिख दिया। अब हम इनमें जो उभयनिष्ठ संख्याएं हैं उस पर गोल चक्कर लगाते हैं, तो वाई दोनों में है, इसके अलावा कोई भी नंबर और जो है दोनों में मेरे को नज़र नहीं आ रहा। हाँ, ये 2 दोनों में है, तो आपने 2 पर भी गोल चक्कर लगाना है। तो यहाँ पर आपने 2 वाई लिखना है, उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 वाई आएगा। आइए अब अगला सम देखते हैं। इसमें यहाँ पर हमें लिखा है 12s की स्क्वायर टी यू की 3 एम 9s टी यू की 2 का उभयनिष्ठ गुणनखंड। अब 12 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, पहले 2 गुना 2 गुना 3, फिर s को 2 बार लिखेंगे, t को 1 बार और u को भी 2 बार 3 बार लिख देंगे। इसी तरह 9STU 9 को 3 गुना 3 S गुना T और U को 2 बार लिख देना है U गुना U। तो अब हम इनमें जो उभयनिष्ठ गुणनखंड हैं उन पर सर्कल लगाते हैं। तो यहाँ पर जो S है ये दोनों में है, और T जो है ये भी दोनों में है, और U जो है पहला U ये दोनों में है, यानी U 2 बार है, आपने 2 बार U पर सर्कल लगा देना है। तो हमारे पास आ गया STU, तो यानी STU गुना U, तो इनको गुना करेंगे तो ये STU का स्क्वायर उभयनिष्ठ गुणनखंड आ जाएगा। इसके बाद अगला है, इसमें हमें 8वें सम में पहले के जो पार्ट है इसमें लिखा है 4 ब्रैकेट में 3 जोड़ 2 को 4 बच्चों ने इस तरह से लिखा। पहले बच्चे ने लिखा 4 गुना 3 प्लस 2, तो ये गलत हो गया, 4 3 12 और 2 ये 14 ही बनेंगे, तो ये उसका गलत है। तो अब हम इसको लिखते कैसे हैं प्यारे बच्चों, 4 गुना जो है 3 जोड़ 2, इसको लिखने का तरीका है, पहले हम 4 को 3 के साथ गुना करेंगे और फिर 4 को हम 2 के साथ गुना करेंगे, तो ये आएगा 4 3 12 प्लस 4 दूनी 8, इसको जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा। अब ये जो संख्या है, ये जो सेकंड सम है, इसमें इसी तरह से खोल कर किया है, तो ये सेकंड पार्ट है जो इसका सही है। थर्ड में इन तीनों को जोड़ दिया जो बिल्कुल गलत है, और फोर्थ पार्ट में यहाँ पर उसने डिवाइड कर दिया, ये भी बिल्कुल गलत है। तो इसके बाद अगला जो सम है इसमें हमें लिखा हुआ है, तुम बताओ कि बच्चों किसने सही लिखा, वह कारण भी बताओ। तो 2 नंबर वाले ने सही लिखा, क्योंकि जैसे मैंने ऊपर बता दिया इसको बंटन नियम कहते हैं, इस तरह से खोलकर दोनों के साथ गुना करके जोड़ करके लिखना था। अब सेकंड पार्ट में पूछा गया है अब तुम भी करो, तो 2 ब्रैकेट में 4 प्लस 7 है पहले पार्ट में, तो पहले 2 को 4 के साथ गुना करेंगे और फिर 2 को 7 के साथ, जोड़ 2 गुना 7, तो इनको गुना करेंगे, 4 दूनी 8 7 दूनी 14, और 14 और 8 को जोड़ेंगे तो यह 22 बन जाएगा। इस तरह अगला है जो सेकंड पार्ट है, इसमें लिखा है 3 ब्रैकेट में 1 जोड़ 6, तो पहले 3 को 1 के साथ गुना की, 3 एकम 3, फिर 3 को 6 के साथ 3 गुना 6, तो ये 3 एकम 3 6 तिये 18, तो ये दोनों का जोड़ 21 आ जाएगा। 3 नंबर सम में है 2 को पहले x के साथ गुना करनी है, 2x गुना x, फिर 2 को y के साथ 2 गुना y, तो ये 2x प्लस 2y आ जाएगा। इस तरह 4 नंबर सम में है x जोड़ ब्रैकेट में है 3 जोड़ 2, तो पहले x की 3 के साथ गुना करेंगे, x गुना 3 फिर x गुना 2 लिखेंगे, तो इनका आ जाएगा 3x जोड़ 2x और जोड़ेंगे तो ये 5x बन जाएगा। आइए अब अगला सम देखते हैं। इस सम में 3 नंबर में लिखा हुआ है 9 जोड़ 3y को तुम गुणनखंड के रूप में कैसे लिखोगे। तो 9 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम 3 गुना 3 और 3y को लिखेंगे 3 गुना y, बीच में जोड़ का निशान लगाएंगे। तो दोनों में जो साझा है जो एक जैसा है उस पर हमने सर्कल लगा लिया, उसको एक बार लिख लिया, और गुना में जो शेष बच गया है 3 प्लस y लिख दिया, तो ये आ जाएगा 3 ब्रैकेट में 3 प्लस y। तो आगे है आओ करें,
तो यहाँ पर लिखा हुआ है 9 का 3 गुना 3 हो जाएगा, 3y का 3 गुना y हो जाएगा, और 9 प्लस 3y का 3 गुना 3 प्लस 3 गुना y। तो इसमें जो 3 एक बार है, 2 एक बार है, उस पर सर्कल लगा लिया, जो शेष रह गया हमने लिख लिया, जैसे मैंने ऊपर ये सम किया है। इसी तरह ये सम इन्होंने करके दिखाया है। अब तुम भी ऐसे 5 सवाल बनाओ और जांचो। तो ये मैंने आपके लिए 5 सवाल किए हैं। 8 का जो है इसको 3 बार लिखना है, 2 गुना 2 गुना 3, 5x को 5 गुना x, 4 जोड़ 7y को लिख दिया, 4 को लिख दिया 2 गुना 2, और 7 को लिख दिया 7y को 7 गुना y, और 10 जोड़ 5x में 2 गुना 5 हो जाएगा 10 का, और 5 का हो जाएगा 5 गुना 5x है जो 5 गुना x। अब इनको हम देखें, अगर दोनों में 5 कॉमन है, इस पर सर्कल लगा दिया तो ये आ जाएगा 5 गुना ब्रैकेट में जो शेष बच गया है 2 और x, 2 जोड़ x, तो ये 5 गुना 2 जोड़ x आ जाएगा। इसी तरह 5 नंबर सम में है 2xy प्लस वाई स्क्वेयर, तो 2 गुना x गुना y हो जाएगा, और y को 2 बार लिख देंगे, y प्लस गुना y, तो y दोनों में है तो उस पर सर्कल लगा लिया। अब जो शेष रह गया, पहले y को लिख लेना है, और जो शेष रह गया 2x और प्लस y, इसको ब्रैकेट में लिख देना है। इसके बाद अगला जो सम है 9 नंबर सम, नीचे द्विपदी व्यंजकों 9x स्क्वायर माइनस 4xy के लिए पेड़ रेख दिखाओ। तो 9x स्क्वायर माइनस 4xy के लिए पेड़ रेख जो बनेगा 9x की, अगर हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो ये 3 गुना 3 गुना x गुना x, यानी 9 को हमने 3 गुना 3 लिख दिया और x को 2 बार लिख दिया, और 4xy है जो इसमें 4 को हम लिखेंगे 2 गुना 2, और xy को लिख दिया x गुना yx, यानी दोनों xy अलग अलग करके लिख दिए। अब इसके बाद हमें इस प्रकार से तुम भी नीचे पेड़ व्यंजकों के लिए पेड़ रेख बनाओ। तो पहले में है 6x प्लस 4xy, तो 6x को हम लिखेंगे, 6 को लिखेंगे 2 गुना 3 और साथ में x आ जाएगा। इस तरह 4xy स्क्वायर है जो 4 को लिखेंगे हम 2 गुना 2, और yx एक बार है और y 2 बार है, तो इस तरह 2 बार लिख देना है। ये पेड़ रेख बन गया है। इसी तरह सेकंड पार्ट में है 7y स्क्वायर प्लस 6x की 3y, तो 7y को हम लिखेंगे 7 गुना y गुना y, तो इस तरह से y को 2 बार आपने लिखना है। अगले में है 6, तो 6 को हमने लिखा 2 गुना 3, x को 3 बार लिखना है जैसे यहाँ लिखा है, और गुना y, और y को एक बार लिख देना है। तो ये 7y स्क्वायर प्लस 6x की 3y के लिए पेड़ रेख आपका बन गया है। आइए अब 14 नंबर सम, इसके बाद 10 नंबर सम देखते हैं। सारणी को पूरा करो, तो यहाँ पर लिखा है द्विपदी व्यंजक दोनों पदों को अलग अलग करके लिखना, गुणन रूप में लिखने पर दोनों पदों का सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड को गुणक के रूप में लिखने पर। तो यहाँ पर हमने ये जो हमें दिए हुई हैं संख्याएं, इनको हमने अलग अलग लिखना है। जैसे 4x प्लस 2 है तो पहले इसको अलग अलग लिखना है 4x कोमा 2, फिर इसके गुणन के रूप में लिखना है, 4 का हो जाएगा 2 गुना 2 और साथ में x है तो गुना x, और अकेला जो 2 है इसका हो जाएगा 2 गुना 1। तो इसमें जो सबसे बड़ा उभयनिष्ठ पद है जो दोनों में है उस पर हम अगर सर्कल लगाएं तो वो 2 है। इस तरह से अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इसमें हमने जो 2 पर ये सर्कल लगाया है 2 को एक बार लिख लिया, और जो शेष रह गया 2x प्लस 1 हमने ब्रैकेट में लगा दिया। तो इस तरह से आपने ये सम करने हैं। सेकंड में है 2xy प्लस 2y, तो इसको अलग अलग करके लिखना है, पहले 2xy कोमा 2y। अब इनको गुणन के रूप में लिखना है 2 गुना x गुना y, और 2y को हम लिख देंगे 2 गुना y। तो इनमें जो दोनों पदों में सबसे बड़ा गुणनाक है वो, इस पर अगर हम सर्कल लगाएं तो वे 2 और y दोनों में है, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 गुना y, और ये 2y आ जाएगा। अब 2y को हमने कॉमन निकाल लिया, तो जो शेष बचता है वो x है, और दूसरी साइड में कुछ नहीं तो 1 होगा, तो x प्लस 1 हम लिख देंगे। तो इस तरह से आप इसमें देख रहे हैं ये 2y दोनों में है,
तो 2y कॉमन निकाला और ब्रैकेट में x रह गया यहाँ से, और यहाँ जब सारा निकाल लेते हैं तो 1 बचता है। तो इस तरह जो अगला सम है 5x a प्लस b प्लस में y प्लस वाई इंटू ए प्लस बी, तो ये दोनों पद अलग अलग करके लिख दिए। अब इनको गुना के रूप में लिखा है 5 गुना x गुना a प्लस बी वाई गुना a प्लस बी। तो a प्लस बी दोनों में है साझा, तो इसको एक बार लिख दिया हमने। अब a प्लस बी को नेक्स्ट स्टेप में हमने एक बार यहाँ लिखा, और जो शेष बच गया 5x और दूसरे में प्लस y लिख दिया है। इसके बाद अगले सम में 36x माइनस 27y है, तो इसको 2 बार लिखा अलग अलग, 36x माइनस 27y कोमा लगा के। अब 36 का जो है अभाज्य गुणनखंड हमने लिखे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 एलसीएम लेकर, और गुना में 27 को हमने लिखा 3 गुना 3 तियो तियो 9। तो अब 27 का एक तिया और आएगा 3, यहाँ पर लिख देते हैं 3 गुना 3 गुना 3 3 3 बार आएगा। तो अब इसमें अगर हम देखें तो जो 3 दोनों में 2 बार है वो 2 बार आ रहा है, इसको हम यहाँ पर लिख देंगे 3 गुना 3, यानी दोनों पर सर्कल लगाया तो 3 गुना 3 गुना, तो ये 9 आ जाएगा। अब हम अगले स्टेप में इस 9 को बाहर लिख लेंगे, और जो शेष रह गया है 2 गुना 2 2 दूनी 4 और x लिख दिया, और माइनस में 3y शेष बच गया है, तो यहाँ 3y लिख दिया माइनस 3y। अब अगला जो है 15xy माइनस प्लस 90y स्क्वायर, तो यहाँ पर 15xy को अलग और 90y स्क्वायर को अलग लिखा। अब इसका 15 का 3 गुना एलसीएम निकाल कर लिखा गुणनखंड के रूप में 3 गुना 5 गुना x गुना y, और 90 को हमने लिखा 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना y गुना y। तो इनमें जो दोनों में संख्या है वो है 3 गुना 5 गुना y, तो इसका 15y आ गया। अब इसको हमने एक बार लिख लेना है 15y को, और जो शेष इसमें रह जाता है x, यहाँ x रह जाता है पहले में, और दूसरे में जो है 2 और एक बार 3 रह जाता है, तो 2 गुना 3 दूनी 6y और एक y रह जाता है, तो 3 दूनी 6y आ जाएगा। और इसके बाद अगला जो सम है इसमें लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 3x xy स्क्वायर, तो इनको तीनों को अलग अलग लिख लिया पहले, फिर उसी तरह से इनको गुना करके लिखा 2 गुना x फिर y xy को लिखा, फिर 3x स्क्वायर y को लिखा 3 गुना x गुना y 2 बार था। तो दोनों में अगर हम देखें तो x दोनों में टर्म है, तो x को हमने एक बार लिख लिया। अब x को हमने एक बार लिखना है, और जो शेष यहाँ से रह जाएगा उसको हमने लिख दिया 2x प्लस वाई माइनस 3y स्क्वायर। इस तरह अगला सम है 3x प्लस 6xy प्लस 9x स्क्वायर, तो इनको अलग अलग लिखना है पहले आपने, फिर इनके इस तरह से गुणनखंड लिख दिए, और इसके बाद जो साझा है इसमें 3x उसको लिख दिया, और 3x को बाहर लिख के जो ब्रैकेट में शेष आ जाएगा, यहाँ पहले में 3x पूरा निकल जाएगा तो 1 आ गया, यहाँ से 2y बच गया है, और लास्ट में 3x बच गया है, तो इसको हमने लिख देना है। इस तरह अगला जो सम है इसमें हम देखें 2x प्लस 3y प्लस 2y प्लस 3x, तो मैंने इनको अलग अलग इस तरह से लिख दिया, फिर इनके गुणनखंड भी गुना के रूप में भी इनको यहाँ पर लिख दिया। पर प्यारे बच्चों अगर आप देखें 2x और 3y 2 बार है, तो इनको जोड़ लें तो 5x हो जाएगा, और 2 और 3y को जोड़ लें तो 5y हो जाएगा। इस तरह थोड़ा इस तरीके से ये थोड़ा आसान हो जाएगा नीचे वाला, तो इनको अलग अलग करके लिख लेना है 5x 5y, फिर इनको आपने गुना करनी है 5 गुना x प्लस 5 गुना y, तो दोनों में 5 कॉमन है, इसको आपने एक बार लिखना है, और जो शेष रह गया मैंने यहाँ पर लिख दिया, 5 को बाहर लिख लिया ब्रैकेट के, और यहाँ से x और y ब्रैकेट के अंदर जो बच गया लिख दिया है। तो आइए अब अगला सम करते हैं। यहाँ पर लिखा है, चलो इसे करके देखते हैं। अरे अंकित सवाल में तो कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है, तो हम कैसे करेंगे? हम 2-2 के समूह बनाकर कर सकते हैं। कैसे? तो ये बताता है कैसे करते हैं। तो हम 2 गुणांक वाले पद को एक साथ लिखेंगे व 3 के गुणांक वाले पद को एक साथ लिखेंगे। तो इसके कहने का मतलब ये है। आइए अगले पेज पर देखते हैं एक बार।
जैसे हमने पीछे सम किया, अगर पद दो दो बार हों, जैसे 2x और 3x है, तो हमने जोड़ लिया था इनको, तो ये 2x हमने इस तरह से किया था, 5x आ गया था और ये 5y आ गया था, और 5 को हमने बाहर निकाल दिया था, तो ये x प्लस y बच गया था। तो यहाँ पर इसने इस तरह से किया है, इसमें से जो पहली संख्या है इसमें 2 बाहर निकाल लिया, तो शेष बच गया x प्लस y, और यहाँ से 3 दोनों में कॉमन है, तो 3 बाहर निकाल लिया और शेष y प्लस x बच गया। तो अब y प्लस x दोनों में है, तो यहाँ से एक बार इसने दोनों में से एक बार लिख लिया। अब शेष रह गया 2 जोड़ 3, तो अब 2 जोड़ 3 को हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास x जोड़ y गुणा में 5, तो 5 को हम आगे लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 ब्रैकेट में x प्लस y, जैसा हमने पीछे किया था। इसके बाद अब आगे देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है बहुपदीय व्यंजकों के गुणनखंड करने के लिए समूहीकरण करते हैं। व्यंजकों के उपयुक्त समूह बनाकर उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात करते हैं, जैसे ax प्लस by प्लस ay प्लस bx। तो यहाँ लिखा है उनका, इसमें a वाले पद को व b वाले पद को एक साथ रखते हैं, यानी जो एक समान पद होते हैं उनको एक साथ कर लेते हैं। और जैसे a वाले यहाँ पर ये ay और ax इकट्ठा कर लिया और by और bx को यहाँ इकट्ठा कर लिया। इसके बाद इनमें से एक कॉमन है जिसको बाहर निकाल लिया और शेष x प्लस वाई रह गया। यहाँ b कॉमन है तो शेष b प्लस वाई रह गया। तो x प्लस वाई को हम एक बार लिख लेंगे, दोनों में है, और शेष a प्लस वाई लिख दिया। तो यहाँ पर दोनों में x प्लस वाई उभयनिष्ठ पद है। इसके बाद आगे लिखा हुआ है, हम x वाले पद और y वाले पदों को एक साथ लिखकर भी गुणनखंड कर सकते हैं, तुम सवे करके देखो। तो यहाँ पर x जी ax प्लस by प्लस ay प्लस bx लिखा है, तो हमने x वाले अब इकट्ठे कर लिए और यहाँ y वाले इकट्ठे कर लिए। तो x यहाँ से कॉमन आ गया तो ये a प्लस b बच गया, यहाँ y कॉमन है तो ये भी a प्लस b बच गया। अब a प्लस b दोनों में है तो इसको एक बार लिख लिया और शेष जो हमारे पास x और y बचा है इसको इकट्ठा करके लिख दिया। तो ये एक्स वाई आ गया, एक्स वाई को पहले लिख दिया और ए वी को बाद में। तो ये ऊपर जितना आया था इतना ही हमारा आ गया है। तो क्या दोनों का उत्तर एक ही आया है? तो हाँ लिख देंगे, एक ही आया है। इसके बाद अगला 12 नंबर सम है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर हमने जो ये रिक्त स्थान दिए हैं इनको भरना है। सबसे पहले है 10a² माइनस 12b²। तो हमने 10a² माइनस 12b² है जो सबसे पहले इसके जो है हम अगर गुणनखंड करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 2 गुना 5 गुना a² और इधर आएगा 2 गुना 3b²। तो इसमें अगर हम कॉमन देखें तो दोनों में 2 कॉमन है जो एक बार लिख लिया और शेष यहाँ से बच गया 5a² लिख लिया। और यहाँ पर जो है 2 को छोड़कर जो शेष बच गया 3 दूनी 6 b² आ गया जो इसमें यहाँ पर लिख दिया, यानी 2 को कॉमन निकाला और 5a² आ गया यहाँ से, और यहाँ पर 3 दूनी 6 b² आ गया। तो ब्रैकेट में जो बॉक्स बना हुआ उसमें हमने 5a² लिख देना है यहाँ पर। अब आगे है x² प्लस 5x की 3। तो अब x² 2 बार है और यहाँ पर 3 बार है, तो हम 2 बार बाहर निकाल के लिख देंगे यहाँ बॉक्स में। अब यहाँ कुछ नहीं रहा तो 1 आ गया प्लस में, और 3 में से 2 हमने बाहर निकाली तो 5x, 1x रह गया, यानी प्लस 5x आ गया। अब यहाँ पर x ब्रैकेट में लिखा है 1 माइनस 3y की 2। तो अब ब्रैकेट को हमने खोल के लिखना है, x को 1 के साथ गुना किया, फिर x को 3y के साथ माइनस 3y के साथ गुना किया, तो ये आ जाएगा x, इसको गुना करेंगे तो x 3xy की 2 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी माइनस x माइनस 3xy की 2 आ जाएगा। अब अगला है 2a² ब्रैकेट में है 2ab माइनस 4a²। तो इसमें अगर हम देखें तो गुना करके इनको लिखेंगे तो ये 2a² गुना 3ab, और इधर 2a² को 4a² के साथ गुना करेंगे तो 2a² गुना माइनस 4a²। तो गुना करने पर ये आ जाएगा 3 दूनी 6a², a की 3 हो जाएगी b, और इधर हो जाएगा 4 दूनी 8, a की पावर 2 प्लस 2 4 हो जाएगी, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ये।
तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे। 6 एकी 3 बी माइनस 8 एकी 4। तो प्यारे बच्चों ये 12 नंबर सम तक आपके हो गए हैं। इसके आगे जो 13 नंबर सम से है हम जो इस वीडियो का पार्ट 2 आएगा एक कल या परसों, उसमें हम करेंगे इसका पार्ट 2। तो आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपकी सभी उड़ान और कार्य पुस्तक के लेसन इस चैनल पर उपलब्ध हैं। थैंक यू वेरी मच।